हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान पीजी कॉलेज पल्लू इंग्लिश ऑनलाइन कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। इंग्लिश विद राकेश सर। और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इस जो इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक, जो नाउन का जो टॉपिक है, इस नाउन के टॉपिक को लास्ट तक आप प्लीज देखें। ओके, तो हमने कल जो शुरू किया था, कल का जो वीडियो था, उस कल के वीडियो में हमने नाउन को पढ़ाया था। और नाउन में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को। ओके, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ग्रामर ऑफ नाउन, material noun. Okay, proper noun and common noun have been taught by me before 1 and 2 days ago. आज का जो टॉपिक है वो मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, नाम से वाकिफ है। ओके, मटेरियल नाउन किसे कहेंगे? मटेरियल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। मटेरियल नाउन हमेशा एक वचन होती है। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पहले किसी भी प्रकार के कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। राइट, मटेरियल नाउन किसे कहेंगे? ऑल दीज आर द आइडेंटिफिकेशन, ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन है क्या? व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन is a name of a material, is a name of a substance, is name of a ingredient, or material noun can be formed. Material noun may be the article of food and milk. जो भोजन का, मिल्क का, वाटर का, लिक्विड का कोई भी पार्ट है, all these are the part of material, वो मटेरियल नाउन होगा। ओके, डेफिनेशन बता देता हूं मैं मटेरियल नाउन की। Material noun is always singular. Okay. Number 2, no article is used before material noun. Material noun से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मटेरियल नाउन होगा क्या? मटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ मटेरियल सबस्टेंस, SUBSTANCE, INGREDIENT, ingredient or material noun can be article of food and milk. फूड और मिल्क का पार्ट भी हो सकता है। देखिए, हमेशा सिंगुलर होगी, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ ए मटेरियल सबस्टेंस, कोई सामग्री, कोई पदार्थ। इंग्रेडिएंट, किसी भी प्रकार का कोई घटक है, उसका पार्ट है। मटेरियल नाउन इज कैन बी आर्टिकल, मटेरियल कोई भी चीज हो सकती है। फूड, भोजन की में कोई भी पार्ट है वो भी मटेरियल नाउन है। कोई जैसे मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, व्हाइट है, राइस है, मेज है। ओके, ये मटेरियल नाउन। क्लियर? मटेरियल नाउन में और आप कॉमन नाउन में फर्क करें तो क्या हो सकता है? मटेरियल नाउन मे बी आल्सो कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन कॉमन नाउन भी हो सकती है। बट व्हाट इज द डिफरेंस, द डिस्टिंक्शन बिटवीन टूज? दोनों के अंदर क्या फर्क होगा? इट्स वेरी सिंपल डिस्टिंक्शन बिटवीन मटेरियल एंड कॉमन। ओके, मटेरियल नाउन ऑलवेज सिंगुलर, but common noun may be singular and plural. Material noun always uncountable, but common noun always countable. Right? That is the difference between material and common. अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि मटेरियल के एग्जांपल क्या होंगे। देखिए, SILVER, सिल्वर,
STEEL स्टील, GOLD गोल्ड, COPPER कॉपर, OIL ऑयल, WATER वाटर, MILK मिल्क, SUGAR सुगर, WHEAT white, MAIZE मेज. All these are the example of material. देखिए सिल्वर चांदी, सिल्वर is always uncountable, steel is also uncountable, gold is also uncountable, and copper is also uncountable. Oil, water, milk, sugar, wheat, maize, like petrol and diesel, etc. All these are the example of material. ये हमेशा और हमेशा ऑयल, यहाँ पे देखिए कभी ऐसा नहीं हो सकता कि WATER वाटर और WATERS वाटर्स भी ये सिंगुलर हो, भी वाटर का बहुवचन बनाएं तो इंग्लिश में वाटर का बहुवचन नहीं होगा, ये भी सिंगुलर ही है, दोनों यहाँ पे सिंगुलर ही होगा, यहाँ पे एस नहीं आएगा. वाटर इज आल्सो सिंगुलर, वाटर सिंगुलर ही होगा, वाटर कभी प्लूरल नहीं हो सकता है. इसलिए मटेरियल नाउन इज ऑलवेज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. उसको अनकाउंटेबल नाउन बोला जा सकता है, विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसकी कभी गिनती नहीं की जा सकती. क्लियर? अब उसके जैसे आप मिल्क की बात करें, आप शुगर की बात करें, व्हाइट की बात करें, मेज की बात करें, तो मटेरियल नाउन इट्स वेरी वेरी सिंपल. मटेरियल नाउन कभी बहुवचन नहीं हो सकता, मटेरियल नाउन हमेशा और हमेशा एक वचन ही होगा, सिंगुलर ही होगा. अब थोड़ा सा इसका एक एक्सेप्शन और इसका एक डिस्प्यूट है जो हम एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर हम जिसको फेस करते हैं, हम इसको कैसे किस प्रकार के एग्जाम्पल ढूंढते हैं और किस प्रकार के एग्जाम्पल हम पाते हैं और हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम को हमें फेस करना होता है, वो देखते हैं. गाइस हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता. जी हां, बिल्कुल सही कहा मैंने, मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता. बट इन केस ऑफ कंपैरिजन आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन. तुलना की स्थिति में मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है. कैसे? नाउ सी, यही तो इसका एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको बता रहा था, यही तो इसका एक डिस्प्यूट है जो मैं आपको बता रहा था. अब डिस्प्यूट क्या है? देखिए, आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है. थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा? नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. बट आर्टिकल कैन बी यूज बिफोर मटेरियल नाउन इन केस ऑफ कंपैरिजन. कब किया जाएगा? इन केस ऑफ कंपैरिजन की स्थिति में किया जाएगा. इन केस ऑफ कंपैरिजन दैट मीन्स तुलना की स्थिति में. अगर किसी मटेरियल नाउन की आप तुलना कर रहे हैं और तुलना की स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है. देखिए एग्जांपल, I bought 2 लीटर ऑफ मिल्क. मैंने 2 लीटर मिल्क को खरीदा. अब यहां पे देखिए मिल्क है, क्या मिल्क? मटेरियल नाउन है और मिल्क का सिंपल तरीके से प्रयोग हुआ. यहां पर किसी भी प्रकार की कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है, इसलिए मिल्क से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा. जीरो आर्टिकल इज यूज्ड, ओमिशन इज यूज्ड. दूसरा एग्जांपल देखिए, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज बेटर देन अमेरिका. ध्यान दीजिए, गोल्ड, व्हाट इज गोल्ड? गोल्ड इज आल्सो मटेरियल नाउन. ओके, अगर आप यहां पे ये बात करते, अगर आप सिंपल बात करते गोल्ड की कि मैंने 24 कैरेट गोल्ड खरीदा, ओके,
आई परचेज्ड 24 कैरेट्स गोल्ड, अगर मैंने 24 कैरेट गोल्ड को खरीदा तो यहां पर किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं थी, यहां पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यहां देखिए, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज बेटर देन अमेरिका, भारत का जो सोना है वो अमेरिका से उत्तम है, भारत का जो सोना है वो अमेरिका से अच्छा है। तो भारत के सोने की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। किस किस के बीच में, किसका सोना, इंडिया का सोना, किसके साथ, अमेरिका के साथ। तुलना की स्थिति है, कंपैरिजन की स्थिति है, और कंपैरिजन की स्थिति में हमने मटेरियल नाउन से पहले किसका प्रयोग किया, दे का प्रयोग किया। इसलिए आप इसको एक भी ये भी याद रखें कि आर्टिकल जो सिर्फ ओनली द आर्टिकल इज यूज्ड, only the article is used before material noun, यानी material noun से पहले सिर्फ और सिर्फ कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, the आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। वो भी कहां, इन केस ऑफ कंपैरिजन। एक एग्जांपल और देखिए, इट्स वेरी वेरी इजी एग्जांपल दैट आई प्रेजेंट बिफोर यू। द कॉटन ऑफ इंडिया is better than Pakistan. Okay, what is cotton? Cotton is also material, cotton is also substance. एक प्रकार की कॉटन है वो, इट इज आल्सो काइंड ऑफ क्रॉप, एक फसल है, जैसे मेज है, जैसे राइस है, जैसे व्हीट है, लाइक दैट कॉटन, कपास। द कॉटन ऑफ इंडिया, भारत की कपास, इज बेटर देन पाकिस्तान, भारत की कपास है वो पाकिस्तान से उत्तम है, भारत की कपास है वो पाकिस्तान की कपास से टॉप क्वालिटी की कपास है। तो हमने भारत की कपास की तुलना किससे की है, भारत की कॉटन की तुलना हमने किससे की है, पाकिस्तान के साथ की है। इसलिए यहाँ पे क्या आया, द, ओनली द इज राइट हियर। ओके, यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ द ही आएगा। अब आप कहेंगे हमने थोड़ी देर पहले प्रयोग किया था, जब मैं मटेरियल नाउन की डेफिनेशन, जब मैं मटेरियल नाउन की फीचर्स आपके सामने क्लियर कर रहा था, at that time I told you no article is used before material noun, but now I here tell you article can be used before material noun in case of comparison, तुलना की स्थिति में प्रयोग कर सकते हैं। यही मैं एक एग्जांपल कॉटन का और लिख रहा हूं, और वहां पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान दीजिए, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे नीचे के एग्जांपल में कोई तुलना नहीं कर रहा हूं। देखिए, आई लाइक कॉटन, मैं कपास को पसंद करता हूं। ओके, अब मैं कपास को पसंद करता हूं तो देखिए कॉटन है, या यहां जैसे ऐसे एग्जांपल आ गया, आई लाइक डॉट 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 कॉटन। देखिए ब्रैकेट में ए दिया, एन दिया और दे दिया। क्या अब यहां पे ए और एन और दे का प्रयोग होगा, नहीं होगा। फ्रेंड्स, गाइज, डियर स्टूडेंट, प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हमने यहां पर किसी भी प्रकार की कंपैरिजन की बात नहीं की है। तो यहां पर प्रयोग किसका होगा, जीरो आर्टिकल इज यूज्ड, ओमिशन इज यूज्ड हियर, यहां पर सिर्फ और सिर्फ नो आर्टिकल इज यूज्ड, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये सेम एग्जांपल ऊपर देखिए, कॉटन का नाम ऊपर है, द कॉटन ऑफ इंडिया, भारत की कपास इज बेटर देन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से उत्तम है। इसका मतलब हमने कपास की तुलना की है। व्हाट इज द रूल, आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन इन केस ऑफ कंपैरिजन, तुलना की स्थिति में आर्टिकल कैन बी यूज्ड, आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। ओके, दिस इज मटेरियल नाउन। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके सामने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्रेजेंट करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राकेश सर। ओके।